बाबा फरीद। बाबा फरीद, जिन्हें शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उप महाद्वीप के एक महान सूफी संत हुए हैं। उनका जन्म 1173 ईस्वी को पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के कोटवाल गांव में एक धार्मिक और विद्वान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शेख जमालुद्दीन और माता का बीबी मरियम था। बाल्यकाल से ही वो आध्यात्मिक और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने दिल्ली से प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से शिक्षा प्राप्त की। इस शिक्षा से उन्होंने आध्यात्मिक साधना और इस्लामिक ज्ञान में महारत हासिल की और अपने जीवन को ईश्वर की आराधना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इस दौरान बाबा फरीद को कई चमत्कारिक अनुभव हुए। बाबा फरीद के जीवन से जुड़ा एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक प्रसंग उनकी महान सहनशीलता और प्रेम भावना को दर्शाता है। यह प्रसंग उनकी विनम्रता और सरलता का अद्भुत उदाहरण है। बात तब की है जब बाबा फरीद पाक पतन में अपने खानकाह आश्रम बनाकर ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उनके आश्रम में उनके साथ अनेक शिष्य भी रहते थे। उनके शिष्यों ने देखा कि आश्रम के बाहर जहां वो अपने आश्रम का सारा कचरा फेंकते हैं, उस कचरे के ढेर को एक व्यक्ति रोजाना उसे उलट पलट कर देखता है। आखिर एक दिन बाबा के एक शिष्य ने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि ओ भाई, तुम रोजाना इस कचरे के ढेर में से क्या ढूंढते हो? उस व्यक्ति ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मैं इसमें मीठा ढूंढता हूँ कि शायद बाबा फरीद का छोड़ा हुआ कुछ मीठा मुझे मिल जाए। मैं उस मीठे का स्वाद लेना चाहता हूँ। यह सुनकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने यह बात बाबा फरीद को जाकर बताई। तो बाबा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलवाया और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बच्चे, तुम कचरे में से मीठे की खोज क्यों करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आप जो भी छूते हैं वो मीठा हो जाता है। मैं उस मिठास को पाना चाहता हूँ। बाबा फरीद ने उसकी बात सुनी तो वो द्रवित हो गए। उन्होंने उसे अपने पास बिठाकर बड़े प्रेम से कहा, बच्चे, सच्ची मिठास किसी वस्तु में नहीं होती। सच्ची मिठास ईश्वर के नाम और प्रेम में होती है। जब तुम अपने मन को शुद्ध कर लोगे और उसमें परमात्मा का प्रेम भर लोगे तो तुम्हारा जीवन ही मिठास से भर जाएगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने बाबा को अपना गुरु मान लिया और उनके आश्रम में रहकर आध्यात्मिक साधना करने लगा। बाबा फरीद ने इस घटना के माध्यम से अपने अनुयायियों को सहनशीलता, करुणा और प्रेम का पाठ पढ़ाया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। बाबा फरीद ने अपने जीवन काल में पंजाबी भाषा में कई रचनाएं लिखी। उनका काव्य सरल, गहन आध्यात्मिक अर्थ वाला है। उनकी रचनाएं मानव जीवन की क्षण भंगुरता, ईश्वर के प्रति प्रेम और नैतिकता के महत्व पर आधारित हैं। इस भावना के आधार पर ही उनकी काफी रचनाएं बरसों बाद सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई। बाबा फरीद ने अपने जीवन काल में गरीबों, बेसहारा लोगों और पीड़ितों की मदद की। उनके आश्रम खानकाह में आने वाले हर व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। उनकी सेवा भावना और आध्यात्मिक ज्ञान के कारण दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई। 1266 ईस्वी में पाकिस्तान के कसूर में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनकी समाधि आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी दरगाह पर हर धर्म और समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। बाबा फरीद का जीवन प्रेम, सेवा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने समझाया कि सच्चा धर्म केवल कर्म कांडों में नहीं बल्कि मानवता की सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण में निहित होता है। उनका योगदान भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास में अमूल्य है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। बाबा फरीद को हमारा नमन है।